किसी दूसरे इंसान को सच में समझना है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज। लेकिन सोचिए, अगर इसमें महारत हासिल हो जाए तो ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। अगर हम ये जान पाएं कि लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, तो हमारे रिश्ते, हमारी जिंदगी, सब कुछ कितना बेहतर हो सकता है। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनके बर्ताव के पीछे असली वजह क्या है? उनके हर काम, हर बात के पीछे कुछ छिपे हुए पैटर्न होते हैं जिन्हें हम अक्सर देख ही नहीं पाते। तो आज हम साइकोलॉजी के 4 ऐसे राज जानने वाले हैं जिनसे किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन रहस्यों की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोटिक पर्सनैलिटी की। ये एक ऐसा पैटर्न है जो लगातार चिंता और फिक्र के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। अच्छा, एक न्यूरोटिक इंसान वो होता है जो ज्यादातर समय चिंता, तनाव और डर में ही जीता है। उनके लिए ये दुनिया एक खतरनाक जगह जैसी है जहां कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। सोचिए, कल कोई एग्जाम है। ज्यादातर लोग थोड़ा नर्वस तो होंगे, ठीक है, लेकिन एक न्यूरोटिक व्यक्ति के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी तो जिंदगी ही खत्म है। मतलब वो एक छोटी सी सिचुएशन को भी बहुत बड़ा और भयानक बना देते हैं। ऐसे लोग ना अक्सर छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, हर सिचुएशन में सबसे बुरे अंजाम के बारे में सोचने लगते हैं और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से उनका आत्मविश्वास कम होता जाता है और वो कोई भी रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन इस पैटर्न का एक छिपा हुआ पॉजिटिव साइड भी है, क्योंकि ये लोग हर सिचुएशन के कई अलग अलग नतीजों के बारे में सोचते हैं। वो अक्सर बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर वो अपने तनाव को सही दिशा देना सीख जाए ना, तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, यानी कि बेजोड़ तैयारी और कमाल की कल्पनाशीलता। चलिए अब दूसरे टाइप पर चलते हैं। ये है अविश्वासी व्यक्तित्व, जिसकी कहानी शक और भरोसे की कमी के आसपास घूमती है। एक अविश्वासी इंसान वो होता है जो आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करता। उनके दिमाग में ना हमेशा एक शक बना रहता है कि शायद सामने वाला उन्हें धोखा दे सकता है या फिर उनका फायदा उठा सकता है। इसको एक आम रिश्ते के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए उनका पार्टनर मैसेज का जवाब देने में थोड़ी देर कर दे। बस उनके मन में तुरंत ये ख्याल आ सकता है, जरूर कुछ गड़बड़ है, कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रहे। ये लोग हर बात पर शक करते हैं, बहुत ज्यादा प्राइवेट रहते हैं और अपनी फीलिंग्स को खुलकर कभी नहीं दिखाते। और इसका नतीजा ये होता है कि वो अक्सर अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और उनके रिश्ते हमेशा तनाव से भरे रहते हैं। हालांकि इस अविश्वास का भी एक दूसरा पहलू है। जो अविश्वासी लोग होते हैं ना, वो अक्सर बहुत तेज ऑब्जर्वर होते हैं। वो उन छोटी छोटी डिटेल्स को भी पकड़ लेते हैं जिन्हें बाकी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर वो अपने शक को सही जगह इस्तेमाल करें तो ये एक बहुत पावरफुल स्किल बन सकता है। हमारा तीसरा टाइप है अति संवेदनशील व्यक्तित्व। इनकी पहचान होती है दुनिया के प्रति इनकी गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया से। हर ग्रुप में या शायद हर परिवार में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो छोटी छोटी बातों को भी सीधा दिल पर ले लेता है। साइकोलॉजी में इन्हें हाइपर सेंसिटिव कहते हैं। ये लोग सामान्य सिचुएशन को भी बहुत ज्यादा गहराई और इंटेंसिटी के साथ महसूस करते हैं। इनके लिए एक छोटी सी मजाकिया टिप्पणी भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। जैसे अगर कोई दोस्त मजाक में कह दे कि अरे तुम तो हमेशा लेट आते हो, तो वो ये सोच सकते हैं कि उन्हें एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान समझा जा रहा है। ऐसे लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, किसी भी क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक समझते हैं और अक्सर भावनात्मक उथल-पुथल और आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। लेकिन इसी इमोशनल गहराई की वजह से अति संवेदनशील लोगों में एक बहुत मजबूत पॉजिटिव क्वालिटी भी होती है। वो नेचुरली बहुत ज़्यादा हमदर्द और देखभाल करने वाले होते हैं। वो दूसरों की भावनाओं को इतनी गहराई से समझते हैं जो उन्हें बहुत वफादार दोस्त और एक सपोर्टिव साथी बनाता है। और अब हमारा आखिरी पर्सनैलिटी टाइप, द सिनिकल, यानी निंदक। इनका पूरा विश्वास इस बात पर टिका होता है कि हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। एक निंदक व्यक्ति ये मानता है कि ये पूरी दुनिया सिर्फ अपने फायदे के लिए चलती है। उनकी नज़र में कोई भी इंसान बिना किसी स्वार्थ के अच्छा काम कर ही नहीं सकता। हर मदद के पीछे एक छिपा हुआ मतलब जरूर होता है। जैसे ऑफिस में अगर कोई सहकर्मी उनकी मदद कर दे तो वो ये नहीं सोचेंगे कि वो अच्छा इंसान है, बल्कि वो सोचेंगे इसने मेरी मदद जरूर बॉस को इम्प्रेस करने के लिए की होगी या फिर बाद में कोई एहसान मांगेगा। ये लोग हर अच्छाई के पीछे एक छिपा हुआ मकसद ढूंढते हैं।
आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते और लोगों से इमोशनल दूरी बनाकर रखते हैं। इसी वजह से वे कभी-कभी दूसरों से कटे हुए या थोड़े रूखे लग सकते हैं। हाँ, ये सच है कि बहुत ज्यादा निंदक होना इंसान को अकेला कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और शक आपको मुश्किल सिचुएशन से निपटने में मदद भी कर सकता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो उन्हें धोखा खाने से बचाता है। तो हमने इन 4 अलग-अलग तरह के व्यक्तित्व को समझा, लेकिन ये ज्ञान सिर्फ दूसरों में इन लक्षणों को पहचानने के लिए नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर ढंग से समझने का भी एक मौका है। इसका असली मकसद है सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ, ना कि किसी को जज करना या उन्हें बदलने की कोशिश करना। जब कोई अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है तो उन्हें मैनेज करना और कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई समझ के साथ किसी के जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।